महाराज अरिमर्दन ने गुरुदेव से सविनय प्रश्न किया। प्रभु, आप अपने अवधि ज्ञान के आलोक में भूत, भावी एवं वर्तमान को देख सकते हैं, जान सकते हैं। मुझे और कुछ भी जानने की आतुरता नहीं है। मुझे तो आप ही के श्रीमुख से आपका जन्मों जन्म का वृतांत सुनना है। आपको कहाँ और कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, कहाँ और कैसे आपने देशवीरती गृहस्थ धर्म प्राप्त किया और वर्तमान का श्रमण जीवन कहाँ और कब अंगीकार किया, इतना बताने की आप कृपा करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। दरअसल जो सवाल मेरे जहन में कौंध रहा था, जिस जिज्ञासा से मेरा दिमाग भरा था, वही प्रश्न महाराज ने रख दिया आचार्य प्रवर के समक्ष, और मैंने भी अपने आप को एकाग्र किया और आचार्य महाराज की ओर एकटक ध्यान से देखने लगा। श्री अमरगुप्त सूरी जी ने आंखों पर पलकों का पर्दा गिराया, अवधि ज्ञान का प्रयोग किया और अपने ज्ञान की मसाल भूतकाल पर रखी। ज्ञान की रोशनी में अपने विगत जन्मों का सिलसिला देखा और उन्होंने अपना आत्मकथ्य सुनाना प्रारंभ किया। इसी पश्चिम महाविदेह क्षेत्र की बात है। इसी इलाके में असंख्य बरस पूर्व चंपावास नाम का सुंदर नगर था। उस नगर में सुधन नाम के सद्गृहस्थ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धनश्री। दोनों पति पत्नी सरल थे, भद्र थे और संतोषी थे। उन्हें संतान के रूप में केवल एक बेटी थी। उसका नाम था सोमा। राजेश्वर, वह सोमा यानी मैं, मेरी ही वह आत्मा थी। मेरी भव यात्रा, जीवन यात्रा की कहानी का आरंभ मैं सोमा के भव से कर रहा हूँ, जिस भव में मुझे सम्यक दर्शन की उपलब्धि हुई। इससे पूर्व के जन्मों की कहानी कहूँगा तो अनादि काल की कहानी हो जाएगी। कब से शुरू करूं? पिता की सरलता और माता की धार्मिकता सोमा में पूरी तरह उतरी थी। साथ ही साथ मुझे यानी सोमा को स्त्रीयोचित कलाएं भी सिखाई गई थी और गृहस्थ के व्यवहारों का उचित ज्ञान भी दिया गया था। जब मैंने जवानी की दहलीज पर पांव रखा, मेरे माता पिता मेरे लिए सुयोग्य जीवन साथी की तलाश करने लगे। नगर में मेरी गणना शांत और गुणवती कन्या के रूप में की जाती थी, इसलिए दूल्हे को खोजने में ज्यादा मेहनत नहीं हुई। चंपावास के ही प्रसिद्ध धनी श्रेष्ठी नंददेव के पुत्र रुद्रदेव के साथ मेरी मंगनी हुई और अच्छे मुहूर्त में हमारी शादी भी हो गई। मुझे मेरे पति रुद्रदेव का अपार स्नेह प्राप्त हुआ। वे मुझे तहे दिल से चाहते थे। मुझे भी मेरे पति अच्छे लगते थे। हम दुनिया के सुखोपभोग में डूबे हुए आनंद से दिन गुजारते थे। मेरी सास और मेरे ससुर जी भी मेरे ऊपर काफी वात्सल्य रखते थे। मुझे बेटी ही मानते थे। दुख नाम की चीज मेरी जिंदगी में थी ही नहीं। एक बार जब मैं अपने ससुराल से पीहर की ओर जा रही थी, रास्ते में मैंने बहुत सी साध्वी जी भगवंत को देखा। वे विहार करके आते हुए चंपावास में प्रवेश कर रहे थे। उन साध्वी जी के दर्शन से मेरा मन आह्लाद से भर उठा। मेरे दोनों हाथ छोड़कर मैंने सिर झुकाकर उनके चरणों में वंदना की। मेरा शरीर रोमांच से सिहर रहा था। मेरी आंखों में खुशी के चिराग जल उठे थे। सबसे अग्रसर साध्वी जी से मैंने विनय पूर्वक पूछा, आप कहाँ पधार रही है? आप कहाँ रुकेगी? उन्होंने मुझे धर्मलाभ का आशीर्वाद दिया और जिस जगह पर उनका मुकाम था उस जगह का पता बताया। मैंने वह जगह देखी हुई थी। मैंने उनसे कहा, मेरा नाम सोमा है। मैं आपके दर्शन करने के लिए, आपके सत्संग के लिए अवश्य आऊंगी। साध्वी जी अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। मैंने अपने पीहर चल दी, पर मेरे मनो मस्तिष्क पर उनकी छाया अंकित हो चुकी थी। उनका चेहरा मेरी स्मृतियों के आईने में बार बार उभर रहा था। पहली नज़र में ही उन्होंने मेरे मन पर गहरा असर छोड़ दिया। कुछ समय बाद मैं अपने पीहर से ससुराल लौट आई। घर के कामकाज निपटाकर मैं साध्वी जी के पास जाने लगी। साध्वी जी ने मुझे तीर्थंकर भाषित धर्म का बोध दिया। सर्वप्रथम उन्होंने 4 गति का स्वरूप समझाया, आत्मा और कर्म का अनादि संबंध समझाया,
कर्मों की कुटिलता के कारण जीवात्मा कैसे कैसे पापाचरण करती है और उसके परिणाम स्वरूप 4 गतियों में कैसे परिभ्रमण करती है, कैसे सुख दुख का अनुभव करती है, ये सारी बातें बड़े वात्सल्य भाव से समझाई। उनके प्रति मेरे दिल में गहरी प्रीति और हार्दिक भक्ति का भाव हिलोरे लेने लगा। मैं अधिक से अधिक समय उनके पास गुजारने लगी। मेरे पति को जब पता लगा तो उन्होंने मुझसे पूछा, तू कहाँ और किसके पास जाती है? महाव्रतों का पालन करने वाली, अकारण वत्सल और ज्ञान देने वाली साध्वी जी के पास जाती हूँ। मुझे वे बहुत अच्छी लगती है। वे मुझे सच्चा ज्ञान देती है। वे खामोश रहते, मेरी बात सुनी अनसुनी कर देते। मैं महसूस करने लगी कि उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मेरा साध्वी जी के पास आना जाना उन्हें पसंद नहीं है, पर मेरा मन तो साध्वी जी के साथ स्नेह सूत्र में जुड़ गया था। मैं अपने दैनिक क्रम के मुताबिक आने जाने लगी। साध्वी जी ने मुझे छोटे बड़े जीवों के प्रति दयालु बनाई, संसार के वैषयिक सुखों के प्रति अनासक्त बनाई, मोक्ष का स्वरूप समझाया, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया, जिनेश्वर प्रणीत धर्म के प्रति आसक्त व श्रद्धा युक्त बनाई, उपशम भाव का प्रभाव समझाकर मेरे मन को शांत प्रशांत बनाया। राजन, इस तरह मैंने साध्वी जी के अपूर्व अनुग्रह से सम्यक दर्शन का गुण प्राप्त किया। मेरा दर्शन मोहनीय कर्म टूट गया, उसका क्षयोपशम हुआ और आत्मा में सम्यक दर्शन का गुण प्रकट हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मेरे विचारों में और व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ गया। मेरे स्वभाव के मुताबिक प्रत्येक बात मैं अपने पति से कह देती थी। उन्हें कहे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता था। रात्रि के वक्त इससे पूर्व हमारे शयन कक्ष में रंग राग और भोग विलास की बातें होती थी। साध्वी जी से मुझे ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात मैं उनके साथ संसार की और मोक्ष की बात करने लगी, पाप और पुण्य की बातें करने लगी, परमात्मा स्वरूप और मोक्ष मार्ग का स्वरूप उन्हें समझाने लगी। उन्हें ये सारी बातें तनिक भी पसंद नहीं थी। उन्हें तो उबाहट महसूस होती थी इन बातों से। प्रारंभ में तो वे खामोश रहते, मेरी बातों के प्रति अनमनापन जताते हुए चेहरे पर ऊब की रेखाएं खींच लेते थे। उबासियां लेते हुए कहते, बंद कर तेरा ये फलसफा, मुझे नींद आ रही है, और वे करवट बदलकर सो जाते। मैं मन मसोस कर रह जाती, अपने आप को भरोसा दिलाती, आज नहीं तो कल वे अवश्य इस तत्व ज्ञान की बातें प्रेम से सुनेंगे। उनकी आत्मा भी मोक्ष मार्ग के प्रति रुचि युक्त होगी, परंतु मेरी धारणा धूल बनकर रह गई। एक दिन उन्होंने अपनी नाराजगी दर्शाते हुए कहा, सोमा, तू उस साध्वी के पास जाना बंद कर, धर्म की ये बातें बंद कर। उस साध्वी ने और उसके धर्म ने अपने खिले खिले संसार में आग लगा दी है। पहले हम कितनी रंग रैलियां मनाते थे, मौज करते थे, भोग विलास में आकंठ डूबे रहते थे, जिंदगी का आनंद लुटते थे। स्वामी, मुझे तो ये वैषयिक सुख अब जहर से प्रतीत होते हैं। विषय वासना और प्रमाद का विपाक परिणाम कितना खतरनाक आता है, दारुण आता है। यह सारा बकवास उस साध्वी के दिमाग की उपज है। तू अपना ज्ञान बधार रही है, मुझे इससे तनिक भी लेना देना नहीं है। मैं तो मिले हुए सुखों को भोगने में भरोसा रखता हूँ। पर परलोक के बारे में कुछ तो सोचो। किसने देखा है परलोक? तेरी उस साध्वी ने देखा है परलोक? तुझको दिखाया है उसने? यह सब थोथो का बकवास बंद कर, और मैं तुझे अब भी कहता हूँ कि पहले की तरह दुनिया के सुखों का मेरे साथ उपभोग कर। मैं तेरी मनमानी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करने वाला। मैं मौन रही। आज उनके बोलने का ढंग देखकर ही मेरे दिल में हुक सी उठी। कभी भी मैं नाराज हूँ ऐसा वे बोलते ही नहीं थे, पर आज तो उनका गुस्सा आपे से बाहर हो गया। मेरी आंखों से आंसू छलक आए, मेरा कलेजा दो टूक हो उठा। वे घर से बाहर चले गए। फिर तो उन्होंने मेरे साथ बात करना तक बंद कर दिया। उनके दिल में मेरे लिए अब प्यार या स्नेह नहीं था, इसकी जगह पर गुस्सा, द्वेष, नफरत पैदा हो चुकी थी। मेरे साथ का सारा व्यवहार ही बदल गया, जैसे कि हम पति पत्नी हो ही नहीं, वैसी दूरी आ गई हमारे बीच। लेकिन मैंने कभी भी उनका अविनय नहीं किया या न ही उनका अपमान किया।
उनके साथ धर्म की बातें करना मैंने बंद कर दिया। मैं उन्हें भोजन करवाती, उनके कपड़ों का ध्यान रखती। मेरे चेहरे पर या मेरे मन के किसी कोने में भी उनके प्रति दुर्भाव या दुराव की रेखा उभरी नहीं। हालांकि मेरा मन दुखी जरूर था। आखिर तो मैं एक सीधी सादी नारी थी। मानवीय संवेदना, भावना और कामनाओं से भरे पूरे हृदय को लेकर जीने वाली औरत थी। पूरी तरह इंद्रिय विजेता मैं थी ही नहीं, परंतु मैं उनकी इच्छाओं के अनुकूल होकर जी सकूं, वैसी मेरी स्थिति नहीं थी। साध्वी जी का संग छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था। इन्हीं हालातों के थपेड़ों के बीच हमारा जीवन प्रवाह बह रहा था। एक दिन अचानक उन्होंने मुझसे कहा, सोमा, तुझे साध्वी बनना है? जब तुझे वैषयिक सुख पसंद ही नहीं है, फिर घर में रहना किस काम का? छोड़ दे यह संसार और बन जा साध्वी। चली जा घर छोड़कर। मैं उनकी इस बात के पीछे रहे हुए इशारे को समझ नहीं सकी। उनकी इच्छा के मुताबिक मैं उन्हें सुख नहीं दे पा रही थी, इसीलिए उन्होंने अन्य कन्या के साथ शादी करने का तय किया था। उसी नगर के एक अन्य सार्थवाह सेठ नागदेव की कन्या नागश्री के लिए उन्होंने बात भी कर रखी थी, पर नागदेव सेठ मेरे पिता के साथ मैत्री के रिश्ते में जुड़े हुए थे। अतः उन्होंने मेरे होते अपनी पुत्री का हाथ देने से मना कर दिया। मेरे पति निराश हो गए थे। उन्होंने सोचा जब तक सोमा जिंदा है तब तक मुझे कोई कन्या नहीं देगा, इसलिए प्रथम तो उन्होंने मुझसे साध्वी बन जाने का आग्रह किया। पर जब मैंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया तब उन्होंने मेरी हत्या करके रास्ते के पत्थर को दूर हटाने का सोचा। उन्हें औरत का जिस्म चाहिए था, वासना की पुतली चाहिए थी। उनकी वासना का आवेग अत्यधिक हो गया था। मेरे प्रति तो उनके मन में नफरत के अंगारे धधकने लगे थे। वे तो अन्य स्त्री के साथ शादी रचाकर अपनी वासना की आग बुझाना चाहते थे। मैं उन्हें रास्ते का रोड़ा लगने लगी। मुझे मौत के घाट उतारने के लिए वे उपाय खोजने लगे। उन पर इल्जाम न आए, कलंक न आए, किसी को शक सुबह न हो जाए, इस तरह मुझे मारने का उपाय उन्होंने खोज निकाला। मैं सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि मेरे पति ही मुझे मौत के घाट उतारने का मौका ढूंढ रहे हैं। मैं तो अपने ढंग से जिंदगी का रास्ता तय कर रही थी। मेरा उन पर विश्वास यथावत था, अखंड था। उन्होंने मेरे भरोसे का फायदा उठाया। शाम ढल चुकी थी। अंधेरे के साए पृथ्वी पर उतर आए थे। अपनी आदत के अनुसार मैं अपने शयन कक्ष में चली गई थी। हमारे शयन कक्ष के भीतर एक और छोटा सा कमरा था। उसका उपयोग हम नहिवत करते थे। वे आए, पलंग पर बैठे, मेरे सामने देखा। मैंने भी उनके हाथों में पानी का प्याला दिया। उन्होंने पानी पिया। खामोशी की चादर फैल गई। मेरी कोई बात उन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए अक्सर तो मैं बोलती ही नहीं थी, चुप्पी साधे बैठी रहती। उन्होंने ही खामोशी के बर्फ को शब्दों की गर्माहट से पिघलाया। वे बोले, सोमा, पहले तू कैसी थी, अब कितनी बदल गई है। मैंने जवाब देना उचित नहीं समझा। मेरी निगाहें जमीन पर जमी हुई थी। तू मात्र अपने ही सुख के बारे में सोचती है। तू अपना जन्म इसलिए पवित्र रखना चाहती है ताकि अगले जन्म में तुझे देवलोक के सुख प्राप्त हो सके, दिव्य सुख मिल सके, ठीक है ना? और मैं तेरी कल्पना की नरक में जाऊंगा। तू देवलोक में से देखती रहना मुझे। मैं नरक के दुखों में जलता रहूंगा और तू वह देखकर खुश होना। अरे मूर्ख औरत, तू निपट ना समझ है। इस जन्म में तो तूने वैषयिक सुखों को फालतू में खो दिए, और किसको पता है तेरे स्वर्ग का अस्तित्व है भी या नहीं। वहां पर भी क्या तुझे सुख मिल सकेगा? मुझे दुखी करके तू सुखी हो पाएगी? ऐसे ढकोसले वाली बातें तुझे समझाकर उस धूर्त साध्वी ने तुझे सम्मोहित कर रखा है। मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। साध्वी जी के लिए उन्होंने मलिन शब्दों का प्रयोग किया। इससे मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा था, परंतु मैंने अपने दुखों को शब्दों में बांधना उचित नहीं समझा। मैं कुछ कहती भी तो उनका गुस्सा और उफनने वाला ही था, पर मेरे चुप रहने से वे और झुंझला उठे। क्यों तू बोल नहीं रही है? पहले तो घंटों तक मुझे धर्म का उपदेश सुनाती थी, जब मैं तेरे साथ रंगरेलियां मनाने को उत्सुक रहता था। जैसे कि तू धर्म की पुतली हो वैसे ढोंग रचाती थी।
अब जब मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ तब तू जबान सीकर क्यों बैठी है? सचमुच मैंने तेरे लिए ऐसा सोचा भी नहीं था और तू पहले ऐसी नहीं थी। उस साध्वी ने ही इस नगर में आकर मेरे घर में आग लगाई है। लाख कोशिश करने पर भी मेरे आंसू रुक ना सके। मेरी आंखें बरबस बहने लगी। वे खड़े हुए बाहर जाने की तैयारी करने लगे। मुझसे कहा, मुझे बाहर जाना है। भीतर के कमरे में एक मिट्टी का मटका है, उसमें फूलों की माला है, वह ला देगी क्या? माला लेकर जाना है। मैं खड़ी हुई, तेजी से उस कमरे में गई। कमरे में अंधेरा था, फिर भी कमरे के बीचों बीच रखा हुआ मटका मुझे दिखाई दिया। मैंने जाकर ढक्कन उठाया और भीतर हाथ डाला। हाथ भीतर डालते ही जहरीले सांप ने मुझे डंस दिया। सांप को फूल माला समझकर मैंने उसे पकड़कर बाहर निकाला। उसे कमरे में ही फेंककर मैं बाहर दौड़ आई। मैं चिल्लाई, मुझे सांप ने डंस दिया है, जहर मेरे शरीर में चढ़ रहा है। अरे, तुझे सांप ने काटा? उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, डंस की जगह पर हाथ सहलाया और आकुल व्याकुल होने का नाटक रचाया। दरअसल मुझे मार डालने की ही यह सारी योजना थी। पीड़ा की तीव्रता मेरे शरीर को तोड़ रही थी। मैं जमीन पर गिर पड़ी, छटपटाने लगी। वे बोले, सांप का जहर उतारना मुझे नहीं आता और उतारने वाले किसी मांत्रिक को भी मैं नहीं जानता। ओ, यह क्या हो गया? उस मटके में सांप आया कैसे? वे कमरे में इधर उधर चहलकदमी करने लगे। उन्हें तो समय गुजारना था ताकि मेरी रगों में जहर पूरी तरह फैल जाए और मैं मौत का शिकार हो जाऊं। मुझे लगा अब मेरी मौत निश्चित है। मैंने अपना आत्मभाव शांत बनाए रखा। मेरे मन में रुद्रदेव के प्रति तनिक भी गुस्से या नफरत पैदा नहीं हुई। मैंने सम्यक दर्शन को पाया था, संसार के स्वरूप को पचाया था। मैंने तमाम जीवों के साथ क्षमापना कर ली, मन को परमात्मा के ध्यान में लीन बनाने की कोशिश की। इधर मेरे पति शोर मचाने लगे थे। मेरी शरीर की नसें टूट रही थी, भीतर आग की ज्वालाएं उठ रही थी। मकान भी जैसे घूम रहा था। चक्कर के कारण सब कुछ घूमता महसूस हो रहा था। मैं जमीन पर अचेत होकर पड़ी थी। मेरी मृत्यु हुई, शरीर छूट गया। आत्मा ने पहले देवलोक में देव के रूप में जन्म लिया। वहाँ मेरी आयु एक पल्योपम के बरसों की थी। अनेक दिव्य सुख मुझे प्राप्त हुए। राजा अरिमर्दन ने पूछा, भगवान, उस दुष्ट रुद्रदेव का क्या हुआ? सोमा की मौत के पश्चात उसने नागदेव की पुत्री नागश्री के साथ शादी की। कई वर्षों तक उसने वैषयिक सुखों का उपभोग किया। आयुष्य पूरा होने पर उसकी मृत्यु हुई। मरकर वह रत्नप्रभा नामक नरक में पैदा हुआ। उसकी आयु भी वहां पर असंख्य वर्षों की थी। एक पल्योपम जितने वर्षों तक उसने नरक की दारुण यातनाएं उठाई। सिंह कुमार, तब मैं धर्म घोष बोल उठा कि बाद में क्या हुआ भगवंत?